हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए 2 साल के बच्चे के लिए एक खूबसूरत सी फुल स्लीव्स की शर्ट का वीडियो लाए हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत फिटिंग इसकी आती है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कपड़ा लिया है। ये लगभग हमारा 1 मीटर है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा कपड़ा बच जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत में हम इसकी बैक की कटिंग करते हैं। तो हमने कपड़े को इस तरह से लंबाई में डबल फोल्ड किया है। ये देखिए 7.5 इंच लंबाई में डबल फोल्ड किया है। और लंबाई अगर हमें 14 चाहिए तो हम 15 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे। आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा लंबाई चाह सकते हैं। वैसे ये 2 साल के बच्चे के लिए सही है। हमने सीधी लाइन यहाँ खींच ली और ऊपर थोड़ा उबड़ खाबड़ है तो उसे भी बराबर करते हुए सीधी लाइन से हमने मिला लिया। उस पीस को हमने काट के अलग करके निकाल लिया है। अब हम इसमें पीछे का बैक पहले कटिंग करेंगे। तो हम बंद साइड से सबसे पहले यहाँ पर 5.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। ये हमारा मुड्ढे वाला मार्क है या कह सकते हैं तीरा है। इसके बाद हम आस्तीन के लिए यहाँ पर 4.25 इंच पे यूँ मार्क करेंगे। यूँ सीधी लाइन हम खींच ले रहे हैं और चौड़ाई हम पूरी की पूरी रखने वाले हैं। थोड़ा सा लूज ही बनेगा ये इस तरह से। और पीछे हम इसको गोलाई दे देंगे इसको इस तरह से। इसके बाद गले के लिए 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर सिर्फ देखिए 2 इंच पे, आधे इंच पे मार्क हम पीछे के गले के लिए देंगे, ज़्यादा पीछे का गला नहीं। फिर आधे इंच पे यहाँ शोल्डर स्लोप देंगे। तो ये हमारे पीछे की मार्किंग हो गई। अब हम इसी को इसी हिसाब से कट कर देंगे। आगे की मार्किंग के लिए ये हमारा बचे हुए कपड़े को भी हमने डबल फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर हमने पीछे का ये पीस रख लिया है। डबल फोल्ड इस तरह से किया है, ये 2 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ हमारा पट्टी मोड़ने के लिए हम लेते हैं। इसके बाद हम नीचे का यहाँ लंबाई में मार्क कर देते हैं। और फिर अभी हम दिखाएंगे, ये हमें इतना पीस हम अलग कर ले रहे हैं पहले। ये पीछे के लिए हमने पीस अलग कर लिया है। 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है पीछे के हिस्से से, और इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ दे रहे हैं। और ये जो हमारा पीछे का यानी बैक पोर्शन का पीस है, इसे इस तरह से रख रहे हैं कि बंद साइड हमारा इधर ओपन साइड को आ रही है और जो मुड्ढे की साइड है वो दूसरी तरफ है। इसके बाद हम इस पर मार्किंग कर ले रहे हैं। 2 इंच पे यहाँ पहले गले की मार्क कर रहे हैं और गहराई हम 2.5 इंच ले रहे हैं। तो 2/2.5 का ऐसे गला गोलाई में गोल दे दिया। आस्तीन सेम इसी शेप की मार्किंग कर रहे हैं। बाद में आधा इंच का हम बाद में एक्स्ट्रा देंगे। शोल्डर स्लोप भी ऐसे ही दे रहे हैं और इसकी इस हिसाब से कटिंग कर ले रहे हैं। ये हमने 2 इंच इसलिए ज़्यादा आपको बता दें कि आगे बटन पट्टी लगती है शर्ट में, तो वो एक्स्ट्रा हमें लेना ही चाहिए। तो इस तरह से अब इधर से जुड़ा है तो उसको भी अलग कर रहे हैं। हमें आगे के 2 पल्ले इस तरह से मिलके रेडी हो जाएंगे। अब इसे हम फोल्ड करके बाद में आपको स्टिचिंग में दिखाते हैं। कटिंग ये हो गई है, ये हमारे आगे के दोनों पल्ले भी रेडी हो गए। अब हम आस्तीन दिखाते हैं कि कैसे वो काटा जाता है। ये देखिए आगे का पल्ला यूँ है। हम पहले यहाँ आधा इंच आस्तीन पे एक्स्ट्रा ज़रूर कट करते हैं जिससे फिटिंग अच्छी हो। ये देखिए अब हम इसे नापेंगे तो ये देखिए 5.5 इंच आ रहा है। आगे के पल्ले को यूँ देखिए गुलाई देते हुए नापना ज़रूरी है। ये 5.5 इंच आया है। ये हम जब आस्तीन कट करेंगे तो वहाँ देखिए हमने लंबाई में इस कपड़े को डबल फोल्ड कर रखा है। ये देखिए, और फिर इसको थोड़ा तिरछा करके ऐसे डबल फोल्ड कर रहे हैं। इधर से 2 इंच दूरी पर हम लगभग या 1.5 इंच दूरी पर हमने इसे तिरछा थोड़ा सा रखा है। ये देखिए 1.5 इंच की दूरी पर हमने इसे थोड़ा तिरछा करके रखा है। अब हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। 2 इंच पे हमने मार्क किया है और यहाँ से 5.5 इंच है और यूँ हम एक सीधी लाइन जहाँ तिरछा है वहाँ से मिला देंगे। अब इसको इसी तरह से थोड़ा गोलाई दे लेंगे और लंबाई हमें आस्तीन की यहाँ पे अगर 12 इंच रखनी है या 13 इंच रखनी है तो 10 इंच पे मार्क लगाए, क्योंकि ऊपर हमारा कफ भी बनेगा। और इसे ये देखिए बहुत चौड़ा है, 4.5 इंच है, लेकिन हम इसे ऐसे ही सीधा कर लेंगे क्योंकि आगे की तरफ कफ में थोड़ी 2 प्लेट्स हम देने वाले हैं। इसके बाद पीछे के आस्तीन के लिए ये देखिए बाहर की तरफ 2 आधे इंच पे यूँ निशान लगाएंगे, क्योंकि 2 कपड़े तो हमारे बड़े ही हैं और 2 टेढ़े जो किए हैं वो छोटे हो गए हैं। तो पीछे की तरफ हमारी ये आधा इंच एक्स्ट्रा हो गया। अब हम इसे कट कर ले रहे हैं मेन चीज़ से। तो ये हमारी 10 इंच लंबाई हमने इसकी रखी। पहले पीछे के हिस्से की तरफ कटिंग करेंगे ऐसे। ये हो गया। अब जो 2 छोटे वाले हैं उनको थोड़ा सा जैसा हमने गोलाई दिया है अंदर की तरफ वैसे दे लेंगे और बीच का मार्क लगा लेंगे। नॉच दे दिया वो और यहाँ हल्का सा बराबर कर दिया। अब जो 2 हमारे छोटे हिस्से हैं उनको आपस में क्योंकि जुड़े हुए हैं, इनको इस तरह अलग कर लिया और दोनों पे
पीछे की तरफ फ्रंट लिख दिया, जिससे हमें दिक्कत ना हो। ये लिखना ज़रूरी है, जिससे सिलते में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आपको दिखाते क्या करना है। इसको ऐसे खोलेंगे, पीछे के हिस्से में लगभग 2 इंच छोड़ के हम 2.5 इंच का यहाँ एक सीधा कट देंगे। ये हमारी कफ में जो खुला हुआ हिस्सा होता है उसके लिए। तो 2.5 इंच हमने ऐसे निशान लगा दिया पीछे के हिस्से पे आस्तीन के। फिर एक पट्टी ली, पट्टी इस तरह से डबल फोल्ड करी हुई है। ये कफ बनाएंगे, इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड करने पे 2.5 इंच आ रही है और इसे इस तरह करते हैं, यानी ये फोल्ड होने पर ये 4 इंच हो जाता है। इसमें दोनों का हमें कफ बनाना है, तो एक साथ ही हमने दोनों कफ के लिए कटिंग कर ली। तो ये 2.5 इंच बाई 4 इंच के 2 टुकड़े हमें मिल गए हैं, डबल फोल्डेड ही है। इसके बाद 2 और जो हमने आस्तीन से कट किए थे हिस्सा, ये देखिए आस्तीन का कटा हुआ हिस्सा है, इससे हम लगभग 1.5 इंच डबल स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो आगे की पट्टी देखिए, जहाँ हमारा यूँ है तो ओवरलैप होती है, तो सिर्फ जहाँ तक कट सीधा है वहाँ तक हमें इस तरह से सिलना है। याद रखिए, पट्टी पहले हमने जितनी मोड़ी थी उसकी आधी पे मोड़ के हमने इस तरह से सिलना है। आप चाहे तो पहले एक बार सिलने के बाद चेक भी कर सकते हैं। अब दूसरी पट्टी भी देखिए, यहाँ तक हमें, जहाँ पे वी वाला कट आता है वहीं तक हमें पट्टी मोड़नी है, क्योंकि ओवरलैप करनी है। तो दोनों हमने इस तरह से आगे की पट्टी मोड़ने के बाद हम आगे और पीछे का हिस्सा यहाँ शोल्डर के ऊपर से जोड़ देंगे। ये देखिए, एक हिस्सा हमने जोड़ दिया आगे का पीछे की तरफ, और दूसरा हिस्सा भी शोल्डर से जोड़ देंगे। शोल्डर जुड़ जाने के बाद हम यहाँ पर जो हमने 4x2 का कपड़ा लिया था उसे इस तरह से मार्जिन मोड़ के और बीचों बीच से इस तरह से मोड़ लेंगे, प्रेस कर देंगे अगर आप चाहें तो। यहाँ सबसे पहले आस्तीन बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, आस्तीन में जो हमने कट बनाया था उसमें हमारा जो छोटे हिस्से की तरफ वाला कपड़ा था उसे हम डबल फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई से इस तरह मोड़ के सिल दिया। सिर्फ छोटे हिस्से वाला ही सिलना है। अब दूसरे एक तरफ का ये डबल फोल्ड हो गया छोटी तरफ। अब दूसरी तरफ हम आगे की तरफ ये पट्टी रख के इस तरह से देखिए इसको सिलेंगे। ये हमें एक बार हम प्लैकेट बनाना आपको एक वीडियो में दिखा चुके हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से भी कायदे से देख सकते हैं। हमने यहाँ कट तक इसे सिलना है, यूँ सुई अंदर रखनी है, इसको अंदर रखना है और फिर ये जो बचा हुआ कपड़ा इसे आगे की तरफ कर लिया है पट्टी, और इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ सुई अंदर ही थी हमारी और इसे नीचे तक सिलेंगे। सुई अंदर, कपड़ा घुमाएंगे और फिर इसको इस तरफ से भी सिल लेंगे। चौकोर डिब्बा जैसा होता है ना, आपने देखा होगा खुली हुई आस्तीन पर, वहाँ तो ऐसे इधर गए, फिर घुमाया। यहाँ जहाँ तक कट है उससे थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा ऊपर तक हमें जाना है और उसके बाद हमें घुमा के लॉक करना है। ये लॉक कर दिया। अब हम आपको दिखाते हैं ये प्लैकेट कैसे बनी है। दोनों आस्तीन में ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, प्लैकेट तो हमने यूँ बना लिया है, बहुत आसान सा, बहुत सुंदर सा बना है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम ट्रिम बाद में कर देंगे। पट्टी जो आ रही पीछे से भी देखिए कितनी खूबसूरत सी दिखता है ये प्लैकेट। अब इसके बाद जो हमारा छोटा टुकड़ा था हमारे कफ के लिए जो हमने कट किया था, उसे हम मार्जिन से ही हम सिलाई देते जा रहे हैं। ये गोलाई दे के सिलाई करी हमने। अब इसे हम पलट देंगे, यूँ ये पलट गया। ये कफ का पोर्शन है। इसके बाद जो साइड के कपड़ा है इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ये आप चाहे तो इसे एक बार प्रेस भी कर सकते हैं। ये जो हमने मार्जिन मोड़ दी है अंदर की तरफ, ये देखिए हम हाथ से दबा के इसको प्रेस कर दिया है। ये हमारा कफ का पोर्शन होगा। कफ को कैसे अटैच करना है हैं। इसको हम मेन कपड़ा है उसमें इसको ये जो इस तरह से इंसर्ट करेंगे, पिन की मदद से हम लगा देंगे। आस्तीन देखिए बड़ी है, चौड़ी है इसमें, क्योंकि 2 प्लेट्स लगने वाली हैं, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो आस्तीन जोड़ने से पहले आस्तीन की साइड फिटिंग थोड़ी सी ऊपर तक नहीं, थोड़ी सी हम इसे कर देंगे, जिससे कि ये प्लैकेट लगाने कफ लगाने में दिक्कत ना हो। तो थोड़ी सी हमने आस्तीन जोड़ ली, उसके बाद हम इसमें कफ लगाएंगे। थोड़ा सा हमने सिल दिया है। अब कफ को इस तरह से इसमें आस्तीन में इंसर्ट करना है और यहाँ पे एक पिन लगा देनी है और एक पिन हम दूसरी तरफ के एंड पर भी लगा देंगे। बीच में हमें 2 प्लेट्स देनी है पिन, या आप चाहें तो कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं जिससे फिनिशिंग अच्छी आए। हमने यहाँ पिन ली है, देखिए 2 प्लेट्स दे रहे हैं
और प्लेट्स देने से पहले हम दूसरी एंड को भी पिन कर ले रहे हैं। ये पिन या कच्ची सिलाई से सिलाई करने में बहुत आसानी होगी। आप प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें। बीच में ये 2 प्लेट्स कितनी चौड़ी देनी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ हमने पिन कर दिया और हमें 2 ही प्लेट्स देनी है और एक ही डायरेक्शन में दोनों प्लेट्स होनी चाहिए। दोनों आस्तीनों में हमें ऐसे ही करना है। ये हम आगे और पीछे दोनों तरफ से सिलाई करेंगे क्योंकि डबल सिलाई हम देंगे। देखिए 2 प्लेट्स ऐसे बन गई हैं, इसे पिन भी कर दिया है ये ऐसे। अब हम एक पिन हटा के शुरुआत की उसे सिल देंगे क्योंकि हमने प्रेस कर रखा है, मार्जिन दोनों तरफ से मुड़ी हुई है तो इतनी दिक्कत नहीं आती। अब एक एक पिन धीरे धीरे से हटाते हुए हम थोड़ा थोड़ा स्लोली से हम सिलते जाएंगे जिससे कि कपड़ा बाहर को ना निकले। तो ऐसे हमने आस्तीन पूरी सिल देनी है। इसमें हम डबल सिलाई यहाँ पे देंगे, एक हम बेड दे रहे हैं और एक पैर की मार्जिन रखते हुए एक और सिलाई हम बाद में इसमें दे देंगे जिससे कि लुक अच्छा हो। तो इस तरह एंड तक हमें ये कफ इसमें जोड़ लेना है। तो ये कफ इसमें अब ये कफ जुड़ चुका है। अब कफ में एक और सिलाई देंगे एक पैर का फासला रखते हुए, तो इसे अच्छे से देना है। और इसके बाद कफ के बाकी पोर्शन में भी हम एक दाब सिलाई दे लेंगे जिससे कि ये कफ पूरा अच्छा से बैठ जाए। दोनों आस्तीन हमें इसी तरह से रेडी कर लेनी है। आस्तीन थोड़ी सी हमने सिलाई इसमें कर दी है, पूरा ऊपर तक नहीं किया है क्योंकि हम गोल तरह से नहीं जोड़ेंगे इसे कपड़े में। ये हो गया, ये देखिए। अब इसमें चारों ओर भी हम कफ के सिलाई कर देंगे, दाब सिलाई दे लेंगे पूरा गोलाई में ऐसे ही धीरे धीरे करके बढ़िया से। ये हमारी आस्तीन ये रेडी हो जाएगी। इसमें एक बटन बाद में हम लगा देंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये आस्तीन पूरा हो गया। अब आस्तीन कंप्लीट दोनों हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ इन आस्तीन को मेन हमारा जो शर्ट था जिसके हमने शोल्डर जोड़ के रखे थे उसमें जोड़ेंगे। तो ये याद रखिएगा कि फ्रंट जहाँ लिखा है वो फ्रंट के पीस के साथ ही जुड़े, इसीलिए हमने पहले ही फ्रंट लिख रखा है। तो फ्रंट का पीस आस्तीन का फ्रंट के शर्ट के साथ ही जुड़ना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख के आप सिलिएगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाद में आपको सिलाई खोलना अननेसेसरी फिर टाइम बर्बाद करना होगा। तो आप फ्रंट पे फ्रंट रखिए और दोनों के सीधे हिस्से हमारे अंदर की तरफ है और हम यहाँ पर ऐसे बहुत तेज़ी में नहीं सिलेंगे, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं रखना है और ऐसे गोलाई देते हुए सिलना है। तो जब भी गोलाई देते हुए सिलना होता है तो हम वहाँ पर ऐसे धीरे धीरे ही देते हैं। और यहाँ जो नॉच है वो हमारी सिलाई के जो मुड्ढों की सिलाई होती है आस्तीन के, वो बीचों बीच में ही आनी चाहिए। तो वो वैसे ही आते हुए पूरा गोलाई में हमें इस तरह से सिल लेना है। तो ये दोनों आस्तीन हमें ऐसे ही जोड़ लेनी है। आस्तीन क्योंकि थोड़ी खुली है तो इस तरह से जुड़ जाएगी। अब ये हमने जोड़ दिया है आस्तीन। तो यहाँ जो हमने सिलाई जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से लेकर यहाँ सिलाई पे सिलाई आते हुए नीचे तक साइड की फिटिंग भी दे लेंगे, इसीलिए हमने थोड़ी सिलाई छोड़ी थी। तो दोनों तरफ ऐसे ही साइड फिटिंग देना है। साइड फिटिंग देने के बाद ये शर्ट कुछ ऐसी हो जाएगी। ये देखिए कफ भी बहुत बढ़िया से आए हैं दोनों तरफ के, देखिए बहुत सही से आए हैं। यहाँ बटन हम लगा देंगे। तो अब हम इसमें चाहे तो आप जेब लगा सकते हैं पर हम नहीं लगा रहे हैं। अब हम यहाँ पर नापेंगे पूरे गले की गोलाई क्योंकि हमें अब यहाँ पे कॉलर लगाना है। कॉलर अभी तक हमने इसीलिए कट नहीं किया था जिससे परफेक्ट हमारा नाप मिल पाए। तो ये हमने नाप लिया है। तो ये 14.5 इंच आ रहा है। अब हम एक डबल फोल्डेड कपड़ा लेंगे, जो ये देखिए डबल फोल्डेड है। ये साइड से हमने इसे फोल्ड करा हुआ है मार्जिन इसके प्रेस की मदद से। और हम यहाँ पर अगर 14.5 चाहिए तो हम लगभग 15 इंच रख लेते। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के यहाँ हम 15 इंच पे यूँ मार्क कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा नोक सा बनाएंगे। अब देखिए हम यहाँ से 1 इंच पे मार्क करेंगे सीधा और 1.25 इंच पे यूँ दोनों तरफ हम 1 इंच पे मार्क कर लेते हैं। और इधर इस डायरेक्शन में 1 इंच ये हो गई है, 1.25 इंच इधर से लेंगे जिसमें हम बटन टाँकते हैं। आपने देखा होगा शर्ट में थोड़ी सी एक पट्टी बड़ी होती है। और फिर इस तरफ से तिरछा कर लेंगे, जैसा भी आप चाहें। ज़्यादा तिरछा चाहें तो आप ज़्यादा तिरछा भी कर सकते हो, बस हम ऐसे ज़्यादा तिरछा सा कर रहे हैं। अब हम इसे इसी हिसाब से कट कर देंगे।
ये आस्तीन, ये हमारा कॉलर रेडी हो गया है। ये डबल फोल्डेड है और हमने मार्जिन को प्रेस की मदद से नीचे की तरफ मोड़ रखा है। ये देखिए ये कट हो गया। इधर भी ऐसे करेंगे। अभी ये जो हमने बॉक्स जैसा नीचे बनाया है, इसे हम थोड़ी सी गोलाई दे लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं रखेंगे, हम थोड़ी गोलाई दे ले रहे हैं। तो ये कोने काट के हमने गोलाई दे ली। अब हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करेंगे। देखिए मार्जिन मुड़ा हुआ है नीचे की तरफ से, और इसे 3 तरफ से सिल लेंगे। देखिए कैसे सिलेंगे, यहाँ से सिलते हुए यूँ पूरा यूँ जाएंगे, इधर सिलेंगे, यहाँ पूरा ऊपर तक सिल। हमने 3 तरफ से सिल लिया इसे। अब हम इसे थोड़े थोड़े से नॉचेस दे लेंगे। ये नॉचेस दे के हमारा ये मोड़ते में आसानी होगी। तो नॉचेस हमने दे लिए दोनों तरफ मोड़ के हिस्से पे, और उसके बाद हम इसे पलट के, एक बार आप चाहें तो आयरन कर सकते हैं, हमने कोने काट दिया था, और इस तरह से हम इसे पलट लेंगे बहुत ही आसानी से। और आप देखिए कितना खूबसूरत सा बनेगा। इस तरह से देखिए हमने नोक निकाल ली है थ्रेड रिपर की मदद से। ये देखिए ये अच्छे से निकालना है। ये देखिए इधर से हमने थोड़ा सा ऐसे खींच के, बढ़िया। अब इसे प्रेस कर लेंगे, और अभी हम इसमें मार्जिन पर दाब सिलाई नहीं देंगे, हम इसे दाब सिलाई बाद में देंगे। तो ये हमारा रेडी है। इसे हम अब मेन बॉडी में जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा छोड़ के, ये देखिए हमने शर्ट में जहाँ मार्जिन मोड़ी थी, ये देखिए उसे खोल दिए, मतलब उसे सीधा करके एक तरफ की पहले हम जोड़ रहे हैं ये कॉलर एक तरफ से, दूसरी तरफ का अभी हम पलट के बाद में जोड़ेंगे। धीरे धीरे छोटा छोटा, यहाँ एक तरफ से कॉलर जोड़ दिया, दूसरी तरफ से हम सीधी तरफ से यूँ पलट के, ये मार्जिन हमने मोड़ा हुआ है तो उसको उसी हिसाब से सिलना है। एक तरफ से हमने पहले सिल लिया, अब दूसरी तरफ से ऐसे ही मार्जिन मोड़ते हुए सिल रहे हैं। तो ये कॉलर इसमें पूरा परफेक्टली जुड़ जाएगा। हम सिलाई के ऊपर ही इसे फोल्ड करके सिल रहे हैं। ये देखिए ऐसे आराम से सिल गया। जब ये सिल जाएगा तो हम इसमें दाब सिलाई बाद में दे लेंगे। ये हमारा दाब सिलाई, अब हम देखिए दाब सिलाई अब देना है हमें, ऐसे एकदम धीरे धीरे से देना है। और ये ऐसे घुमा के सुई अंदर घुमाया और इधर ऊपर से भी, तो पूरी तरफ से ये कॉलर हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें बटन वटन टाक लेंगे। इसके साथ ही जो नीचे का हमारा हिस्सा है उसे हल्का सा हम गोलाई देंगे। तो इस तरह से हमने इसे नीचे इसके हिस्से को यूँ फोल्ड किया है कि आगे और पीछे का हिस्सा इस तरह बीचों बीच से मुड़ गया है, और इसको कोने ऐसे मोड़ दिए हैं साइड फिटिंग की तरफ से। और इसे एक बार सिर्फ सिंपल मोड़ेंगे और फिर सिलेंगे, क्योंकि ये गोलाई में है इसलिए आपको बता रहे हैं। पहले आप एक बार सिर्फ सिंगल फोल्ड कीजिए और उसके ऊपर एक सिलाई दे लीजिए, बाद में उसके बाद डबल फोल्ड कीजिए और फिर सिलाई दीजिए, तो लुक बहुत अच्छा आता है, एकदम परफेक्ट गोलाई आती है। तो हमने पहले इसमें सिंगल फोल्ड होने के बाद एक बार और फोल्ड होके बहुत पतला मार्जिन मोड़ रहे हैं, उसको भी ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे। देखिएगा लुक बहुत अच्छा आता है अगर आप इसे 2 स्टेप में करें। आप चाहें तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, बट उसमें झोल जैसा कभी कभी दिखता है, बट अगर आप ऐसे 2 स्टेप में करेंगे झोल नहीं दिखेगा। तो ये हमारा इस तरह से गोलाई में रेडी हो जाएगा। देखिए कितना शर्ट का फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ईजिली ये बन गया है। कफ भी बहुत अच्छा, हमने इसमें बटन लगा दिए हैं हर तरफ। तो अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो रेड रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।